गोभी आलू की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी गोभी आलू कबाब। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी रहेगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो आइए बिना देरी किए ये क्रिस्पी गोभी आलू कबाब की रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। गोभी कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का गोभी लिया है। गोभी को मैंने अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। तो गोभी में अब हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च। तो मैंने इसको बारीक काट कर ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। ये मैंने एक प्याज लिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके ले लिया है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, साथ में आधा छोटा चम्मच डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स। और मैं 2 बड़े चम्मच यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ और 2 बड़े चम्मच मैंने राइस फ्लोर डाला है। 2 बड़े चम्मच यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बेसन यहाँ पे बहुत अच्छे से बाइंडिंग देगा और ब्रेड क्रम एंड चावल का आटा जो है वो बहुत अच्छे से इसको क्रिस्पी बनाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जैसे जैसे गोभी को मिक्स करते जाएंगे उससे मॉइस्चर रिलीज़ होता जाएगा और यहाँ पे ये बहुत अच्छे बाइंड हो जाएगा। हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और इससे छोटे छोटे पोर्शन लेके आपके मनपसंद शेप में इसको आप बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको टिक्की जैसे बना सकते हैं और यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे ओवल सा बना सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं, चाहे स्क्वायर दे दें, चाहे आप कुकी कटर से इसको बढ़िया से प्रेस करते हुए कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे रेक्टेंगुलर शेप दे रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही आप दे सकते हैं या फिर आप ऐसे भी ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। तो चलिए इन कटलेटों को अभी फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में डालेंगे ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारे टिक्कीज़ जो हमने बनाकर तैयार किया था। तो ये जो कटलेट्स हैं ना इसको हम धीरे से प्रेस करेंगे क्योंकि ये अभी बहुत सॉफ्ट है। इसको बहुत ज़्यादा एक साथ कुक ना करें, धीमी आंच में इसको हम अभी पकने देंगे। आप चाहें तो इन कटलेट्स को डीप फ्राई भी कर सकते हैं बट मैं आज इसको यहाँ पे पैन में कुक कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया है। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको एक साइड से बढ़िया से कर लिया है कुक। अब इसको हम फ्लिप करेंगे। तो चलिए इसको फ्लिप करते हैं। ऊपर से ये अभी भी बहुत सॉफ्ट है, नीचे से पक चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया सा प्यारा सा कलर आया है। तो ये ऊपर से सॉफ्ट है इसलिए आपको थोड़ा सा इसको धीरे हल्के हाथों से ही फ्लिप करना है। आप चाहें तो यहाँ पे और एक स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही हम नीचे से भी इसे कुक कर लेंगे। तो नीचे की साइड से भी इसको हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। बिल्कुल ऐसा कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। और ये मैं आपको फ्लिप करके दिखाती हूँ और ये देखिए दोनों साइड्स कितना प्यारा कलर आ गया है और कितना बढ़िया से ये कुक भी हो गया है। तो आइए इन कटलेट्स को निकालते हैं और ऐसे ही हम बाकी के कटलेट्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इन कटलेट्स को आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ या फिर लाल चटनी के साथ, जैसा आपको मन करे आप इसको बिल्कुल वैसे सर्व कीजिए। बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट ये कटलेट्स बनके आपका तैयार है। इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।